आपकी बुरी नजर की विधि भले ही मेरी वजह से अधूरी रह गई, लेकिन बुरी नजर दूर भगाने से ज्यादा जरूरी है उसका पता लगाना जो नजर लगा रहा है, जो कि यही रोडंग का है। मैं उसी अंदरूनी दुश्मन का पीछा कर रही थी जब मुझे लगा वो यहां आकर छुपा है, और फिर आपने मुझे देख लिया और आप किसी का पीछा कर रही थी, वो भी यहां रोडंग के अंदर? हाँ, किसका पीछा कर रही थी आप? कौन था वो? बख्शी जी, आप मुझ पर विश्वास करें ना करें, लेकिन रोडंग के हर इंसान पर आप जो विश्वास करते हैं वो गलत साबित हुआ है, क्योंकि आज फिर मेरे कमरे में कोई आया था और उसका पीछा करते करते मैंने 2 लोगों की बातें भी सुनी, जिससे इतना समझा कि कोई तो है जो रोडंग की खुशियां नहीं चाहता, जो आपके विश्वास की कीमत नहीं जानता। ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो समय ही बताएगा कि मैं सही हूं या गलत। जो मैंने देखा है मैं उस पर ही विश्वास करूंगी। कुछ दिनों की मेहमान बनकर अगर आपको लग रहा है कि आप रोडंग के रिश्तों को समझ रही हैं तो आप गलत हैं। रोडंग का हर व्यक्ति परिवार है हमारा। हम सब एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। हमें किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं है ये बताने के लिए कि हम कितने करीब हैं। करीब है, बहुत करीब है, लेकिन इतना करीब होना भी अच्छा नहीं कि देखने का दायरा सीमित हो जाए। मैं बाहर से हूं, इसलिए वो देख पा रही हूं जो आप लोग नहीं देख पाएंगे। आपकी ये बुरी नजर की विधि भले ही मेरी वजह से अधूरी रह गई, लेकिन बुरी नजर लगाने वाला अभी तक यही है रोडंग में। इन्हें ढूंढ निकालने के लिए आंख और कान खुले रखना जरूरी है। बस कल्याणी, बस। पहले भी आपसे कह चुका, समझा चुका हूं, दोबारा आपसे कह रहा हूं कि रोडंग के लोगों के खिलाफ, उनके विरुद्ध में एक शब्द नहीं सुनूंगा। हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान मेरा परिवार है। यहां ऐसा कोई भी नहीं है जो एक दूसरे पे प्राण ना दे सके, और ना ही ऐसा कोई है जिसके लिए मैं प्राण ना दे सकूं। यहां इतना विश्वास है कि अविश्वास के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा है। रोडंग के लोगों के लिए कोई किसी प्रकार का सवाल नहीं करेगा, कोई शक नहीं करेगा, कोई भी नहीं, कोई भी। सिर्फ घर में रहने से जगह नहीं बनती है, जगह बनानी पड़ती है, और उसके लिए एक दूसरे पर विश्वास होना और करना बहुत जरूरी है। ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। शायद मैं ही नहीं समझ पा रही हूं, क्योंकि मैं इस परिवार का हिस्सा जो नहीं हूं।
ये आजकल की पीढ़ी को ये सारी विधियां बेकार लगती है, अर्थहीन लगती है। इसलिए उनके सारे नियम तोड़ने पर उन्हें कोई दुख नहीं होता, क्योंकि उनके लिए इन विधियों का महत्व ही नहीं है। लेकिन हमारे लिए आस्था है ये विधि, हमारी भावनाएं हैं, हमारी उम्मीदें हैं इस विधि में, क्योंकि हम जानते हैं हमने क्या खोया है। हम जानते हैं हमारी खुशियां, हमारी चिंताएं क्या। वो तो बाहर से आई, उन्हें ये सब कैसे समझ आएगा? राधा दीदी को हम ये दुख नहीं दे सकते। जो भी फैसला लिया वो हम दोनों ने लिया। राधा दीदी उसकी कीमत नहीं चुकाएगी। समझती है माँ, राजकुमारी कल्याणी समझती है, और मैं संवेदना है राधा के लिए। समझती है। समझती तो ऐसा नहीं करती जगबंधु। मुझे लगता है बड़म्बा कुमारी का स्वभाव ही ऐसा है, संदेह करने वाला। पिछली बार जब बड़म्बा नरेश यहां आए थे तब भी वो जगबंधु को कुछ भी कह रही थी, लेकिन तब मुझे लगा कि वो परेशान है। लेकिन इस बार क्या, एक तो विधि खराब कर दी, ऊपर से रोडंग के लोगों पर आरोप। वो कौन होती है यहां पर के किसी भी लोगों पर प्रश्न उठाने वाली? रोडंग में उन्हें शरण मिली है, सम्मान मिला है, लेकिन उनको इसका कोई मान नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन्हें बड़म्बा नरेश के पास भेज देना चाहिए। संबंध टूटने से यही अच्छा होगा। नहीं मां, उनकी जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैंने स्वीकार किया है। उन्हें वापस बड़म्बा भेजना ये ठीक नहीं होगा, ये उचित नहीं है। उन्हें समझाएंगे, उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि हाँ रोडंग में सब कुछ ठीक है। तो ये भी समझाना होगा कि एक परिवार की मर्यादा, एक घर के नियमों का पालन ना करना, मान ना रखना अपमान करना है। पर हम ये क्यों सोच रहे हैं कि वो पूरी तरह से गलत है? जैसा कि उन्होंने कहा उन्हें संदेह है, हो सकता है उन्होंने कुछ सुना हो, किसी को देखा हो। मैं मानती हूँ कि गलतफहमी है, पर आप ये भी तो सोचिए कि वो अपने आप को कितना असुरक्षित महसूस कर रही होंगी, अपना सब कुछ खोकर, अपने बाबा, अपने भाई से दूर। उन्होंने भी तो कितना कुछ सहा है पिछले कुछ दिनों में। और कौन है उनका यहाँ रोडंग में? बिल्कुल अकेली है वो। हो सकता है कि इस अकेलेपन की वजह से उन्हें डर लग गया हो, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि राजकुमारी कल्याणी की मंशा गलत नहीं, लेकिन उनका व्यवहार अच्छा नहीं। रोडंग से संबंधित कोई भी बातें, उसमें उन्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कोई अधिकार नहीं है उन्हें। मैं समझ सकती हूँ आपको बहुत दुख पहुंचा। इतने सालों में पहली बार किसी अतिथि पर इस तरह क्रोधित होते हुए देखा है आपको। मेरे धैर्य की सीमा भी तो टूट सकती है कभी। मैं जानती हूँ राजकुमारी कल्याणी मन की अच्छी, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने उनके साथ अकेले समय बिताया है, बात की है उनसे। राधा सही कह रही है, राजकुमारी से भूल हुई है, माना। अब बात करेंगे तो समझ जाएंगे। जो सब हुआ है उससे उनका मन भी दुखी होगा, हमारा भी है।
लेकिन इसलिए हमें उनसे बात करनी होगी। अब इसे तनाव कहिए या मतभेद, हमें बात करके ये बात खत्म करनी ही होगी। इन्होंने राजकुमारी कल्याणी की जिम्मेदारी, इसका मतलब वो पूरे रोड़ंग की जिम्मेदारी। और इस समय मुझे ऐसे तनाव में रहना अच्छा भी नहीं लग रहा है। क्या हम दोनों चलकर उनसे बात कर सकते हैं? अरे, आपको कैसे पता चला? जब सन्नाटा हो तो हल्की सी आहट भी सुनाई दे जाती है। आइए। आप अपना सामान क्यों बांध रही हैं? आपको लगता है मैं इतनी छोटी सी बात पर चली जाऊंगी? छोटी सी बात? जी, जो उलझने आराम से बात करके सुलझाई जा सकती है वो छोटी सी हुई। तो फिर आपका सारा सामान ऐसे क्यों है? ऐसे रख रही हूं ताकि कोई मेरी अलमारी को छुए भी तो पता चल जाए। चलिए, जो हुआ उसे भूल जाइए। मैं चाहती हूँ कि कल की पूजा में आप मेरे साथ रहें, और मैं आपको ना कहने का कोई भी विकल्प नहीं दे रही हूँ। राधामणि, मुझे लगता है बड़म्बा कुमारी को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसे भी छोटी सी पूजा है, परिवार के सदस्यों के साथ। तो बाद में भोजन के लिए आ सकती है वो। माँ, मेरे लिए पुंसवन संस्कार की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चाहती हूँ कि राजकुमारी कल्याणी पूजा के लिए मेरा श्रृंगार करे, वरना ये पूजा मेरे लिए अधूरी रह जाएगी। राधा दीदी का मन इतना साफ है और इतनी जल्दी लोगों पे विश्वास कर लेती है। मुझे अपने विवाह का रहस्य इनसे छुपा के रखना ही होगा ताकि मैं इनका दिल कभी ना दुखाऊं। एक राजकुमारी मेरा श्रृंगार कर रही है, कितना बड़ा आशीर्वाद है। ये बात तो मैं अपने पोते पोतियों को बताऊंगी, ये सच में हुआ था। बाबा कहा करते हैं, जब सौंदर्य में आत्मविश्वास, धैर्य और संवेदना का श्रृंगार होता है तभी सुंदरता संपूर्ण कहलाती है। आपको देखकर लगता है बाबा की बात कितनी सच है। देखिए, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, एक राजकुमारी मेरा श्रृंगार करी।
मेरी बेड़ी का श्रृंगार कर देंगी? बेणी? जब लटों को विधियों के साथ एक साथ पिरो दिया जाता है तो उसे बेड़ी कहते हैं। आप शायद उसे चोटी कहती हो। मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे चोटी बनानी नहीं आती। सुनिए, आप राजकुमारी कल्याणी को बेड़ी बनाना सिखा देंगे? बहुत अच्छी बेड़ी बनाते हैं ये। जल्दी करिए ना, पूजा का समय हो रहा है। मैंने आपको सिखाने के लिए बोला था, बनाने को नहीं। क्या हुआ? दो योद्धाओं ने मिलकर मेरे बालों को युद्ध भूमि बना दिया। इसकी सजा तो मिलेगी। अच्छा चलिए, इस छंद को पूरा कीजिए। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। युद्ध का सबसे कठिन व्यू कौन सा है? चक्रव्यूह। युद्ध शास्त्र के ग्रंथ का नाम क्या है? लगता है दोनों को नहीं आता। धनुर्वेद। जब आप दोनों में इतना अच्छा तालमेल है तो हेलमेल क्यों नहीं? आप दोनों योद्धा हैं, साथ युद्ध लड़े हैं आपने। अतिथि देव का गृहपति से बात ना करना शुभ नहीं माना जाता, ना अतिथि देव के लिए ना गृहपति के लिए। इसलिए मैं कह रही हूं कि संधि कर लीजिए, क्योंकि अगर आप दोनों ने संधि ना की तो मैं लिखित में करवाऊंगी और आप दोनों के हाथ का छाप लेकर साक्षी रखूंगी। अब यही रास्ता है मेरे पास। जो हुआ वो कल की बात है, आज नया दिन है। क्या आप दोनों पूजा में भी ऐसे ही रहेंगे? मेरे लिए, हमारे कल के लिए, हमारे मंगल के लिए आप दोनों थोड़ा तो मुस्कुरा दीजिए।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।